नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बताते चले दोस्तों कि लंबे अरसे से भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही है उनमें से एक मुख्य चुनौती है अपने पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के अन्य राज्यों के साथ जोड़ना। लेकिन ये जितना बोलने में आसान है दोस्तों उतना ही चुनौतियों भरा है। आपको पता होगा कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य को जोड़ने के लिए केवल एकमात्र जमीनी रास्ता है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। 22 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए जा सकने के कारण इस कॉरिडोर पर बढ़ते दबाव ने भी परेशानियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन परेशानियों के बीच में एक नई उम्मीद की किरण जो बनकर आ रही है वो भारत म्यांमार के बॉर्डर पर बन रहा है एक कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। यह एक ऐसा यातायात माध्यम होगा दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार से होते हुए कोलकाता से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत को एक नया वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। कालाधन प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको म्यांमार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों म्यांमार है जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, भारत का एक पड़ोसी देश है। आपको दोस्तों पता होगा कि जैसे जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस समय म्यांमार भी ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज ये एक अलग देश है जिसकी राजधानी है नयपीदा और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो क्यात यूज होती है। दोस्तों भारत और म्यांमार एक दूसरे के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, साथ ही साथ एक जलीय सीमा भी साझा करते हैं। म्यांमार का जो लोकेशन है दोस्तों वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भारत के लिए एक गेटवे का काम करता है। और अब जो भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए ही म्यांमार काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। म्यांमार की इसी महत्वपूर्णता को देखते हुए भारत की जो सरकार है स्वतंत्रता के बाद से ही म्यांमार के साथ अपनी जो रिश्ते हैं उसको सुधारने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है, जिसका परिणाम आज हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देख रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया रूट बन पाएगा जो भारत म्यांमार का संबंध है उसके जरिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये कालाधन प्रोजेक्ट है क्या। कालाधन प्रोजेक्ट दोस्तों जो अपना पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने के लिए एक नया रूट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रूट है वो सी रूट के माध्यम से और रिवर रूट के माध्यम से एंड जो हाईवे है उसके माध्यम से ये मिजोरम से जुड़ेगा। दोस्तों कोलकाता से सितवे पोर्ट तक की जो सी रूट है उसकी कुल दूरी है 539 किलोमीटर। और फिर सितवे पोर्ट से दोस्तों फिर पलितवा तक हम कालाधन रिवर के माध्यम से अपना जो यात्रा है उसको संपन्न करेंगे वो पलितवा तक। पलितवा से दोस्तों जो मिज़ोरम का जो जोरनपुई है, जोरनपुई दोस्तों एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो म्यांमार के साथ लगता है। वहाँ तक जाने के लिए 158 किलोमीटर की दूरी कलितवा से होते हुए जोरनपुई तक जाएगा। सितवे पोर्ट से कालाधन रिवर से पलेतवा तक 158 किलोमीटर का यात्रा नदी के माध्यम से होगा। उसके बाद पलेतवा से जोरनपुई तक लगभग 129 किलोमीटर की दूरी कलेतवा से होते हुए सड़क मार्ग से हम लोग का होगा जो मिजोरम में एंट्री करेगा। मिजोरम के जोरनपुई से लॉन्ग तलाई तक की जो दूरी है दोस्तों लगभग 88 किलोमीटर है, वो भारत की सीमा के अंदर है। ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों कुल मिलाकर 900 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार से होता हुआ भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए न सिर्फ एक नया रूट होगा बल्कि ये दुनिया के लिए भी एक नया रूट होगा अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो पूरी तरह से लैंडलॉक मतलब एक तरीके से रीजन है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो पूरी हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 30 बिलियन के आसपास आएगी, जिसका पूरा जो खर्चा है वो भारत सरकार उठाएगा। म्यांमार सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है इस प्रोजेक्ट में खर्चा करने का। जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है चाहे म्यांमार में हो रहा है चाहे भारत की सीमा के अंतर्गत हो रहा है उसकी पूरी जो लागत है वो भारत सरकार उठाएगी। ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कई लिहाज से और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके लिए एक न्यू रास्ता बन जाएगा, न्यू गेटवे बन जाएगा कनेक्टिविटी का। और उसके साथ साथ जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उससे जो जुड़ाव है नॉर्थ ईस्ट रीजन का वो बढ़ेगा, लोग आसानी से नॉर्थ ईस्ट में पहुँच पाएंगे। और ये जो दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर जो ट्रैफिक लोड है उसको भी ये रिड्यूस करने वाला है काफ़ी। इस प्रोजेक्ट का पूरा हो जाने के बाद दोस्तों ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको एक पोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी सितवे पोर्ट का, जिससे यहाँ का जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर सकता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि किसी रीजन को अगर पोर्ट फैसिलिटी मिलता है तो दुनिया के साथ जो व्यापार है या बिजनेस है वो काफ़ी आसानी से कर सकती है। और दोस्तों जो अभी वर्तमान में अगर किसी को कोलकाता से मिजोरम की ओर जाना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा रूट पड़ता है। इस रूट को शुरू हो जाने के बाद जो टोटल जो डिस्टेंस है दोस्तों 1000 किलोमीटर डिस्टेंस वो रिड्यूस होगा अगर कोई कोलकाता से मिजोरम जाना चाहेगा। जो लोगों के टाइम को उनके जो ट्रैवल का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा, जो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए भी। इन सब के अलावा दोस्तों जो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसको भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी तैयार किया जा रहा है। जैसे कि ये इसका जो
रोड है या जो ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है वो उस हिसाब से किया जा रहा है, ताकि इसकी जो सामरिक महत्वता भी बनी रहे। इस रूट पे दोस्तों टोटल जो ब्रिजेस का निर्माण होने वाला 33 पुल ब्रिजेस का निर्माण होगा, जिसमें से 8 है वो भारत की सीमा के अंदर है, बाकी जो 25 है वो म्यांमार में बनेगा। और इन पुलों का निर्माण दोस्तों इस हिसाब से किया जा रहा है ताकि वहाँ से हमारी जो आर्मी है, जो हमारे टैंक है और जो भी आर्मी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उस पुल से पार हो जाए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और साथ ही साथ जो हमारा हाईवे या जो रोड नेटवर्क बन रहा है उसको इस हिसाब से किया जा रहा है ताकि वहाँ पे हमारे जो एयरफोर्स है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सके। और साथ ही साथ अगर भविष्य में ऐसी कुछ चुनौती आती है, जैसे कि अगर हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बाधित होता है और जो बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कट जाता है, तो इस रूट के माध्यम से जो हमारी आर्मी है, जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत की सामान है, वो इस रूट के माध्यम से आसानी से नॉर्थ ईस्ट में पहुँचाया जा सके। इस लिहाज से ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अभी तक कई चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चीन के नज़रों में ये कालाधन प्रोजेक्ट है वो शुरू से ही खटक रहा है। इसलिए दोस्तों ये भारत म्यांमार बॉर्डर पर जो उग्रवादी जो संगठन है अराकान आर्मी, उसको चीन अपने तरफ से फंडिंग करता है, उनको हथियार का मदद भी पहुँचाता है ताकि इस प्रोजेक्ट को डिले किया जा सके या तो कैंसिल किया जा सके। चाइना इन जो उग्रवादी संगठन है उनको हर संभव मदद करने की कोशिश करता है ताकि जो वो कालाधन प्रोजेक्ट है वहाँ के जो साइट को वो टारगेट कर सके। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के नियर के लोकेशन पे मिलिटेंसी भी देखी गई है अभी तक, और यहाँ से जो हमारा वर्किंग साइट है वहाँ से भारतीयों को किडनैप भी किया जा चुका है पिछले दिनों में। लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है कि अराकान आर्मी अब इस प्रोजेक्ट को टारगेट नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो हिंसक झड़पें हुआ करती थी भारत के सैनिकों के साथ, भारत के लोगों के साथ, और जो अराकान आर्मी है और जो म्यांमार की आर्मी उनके बीच में झड़पें होती थी वो इस समय नहीं हो रही है, और ये काफ़ी राहत की बात है। और अब जो प्रोजेक्ट है कालाधन प्रोजेक्ट वो अपने नियत गति से चल रहा है। आज की डेट में जो अराकान आर्मी है और जो बर्मा की आर्मी है उनके बीच में युद्ध विराम हो चुका है। आपको पता होगा कि म्यांमार में इस समय मिलिट्री रूल चल रहा है, वहाँ की जो आर्मी है वो सत्ता में है। साथ ही इस आपको बताते चले कि दोस्तों जो शासन है आर्मी का उसको जो अराकान आर्मी वो सपोर्ट भी करे, इसलिए अब ये जो प्रोजेक्ट रूट है वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। उम्मीद थी दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग का और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका, और साथ ही साथ जो म्यांमार का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये जो प्रोजेक्ट है वो अपना कंप्लीट होगा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक नया रूट मिलेगा, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसको एक नया गेटवे मिलेगा बाकी लोगों के लिए वहाँ पर, और इस रूट के माध्यम से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो प्रोग्रेस कर पाएगा इन फ्यूचर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों ये था हमारा कालाधन प्रोजेक्ट जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।